हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी की एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जिस सब्जेक्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि के अंतर्गत हम उसके अंतर्गत उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, उसके इतिहास के बारे में और इस विधि का विकास के क्या कारण है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा और उसका क्षेत्र क्या है, विधि का नियम क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, प्रत्यायोजित विधायन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। अपकृत्यों में सरकार का क्या दायित्व है, सरकार का संविदात्मक दायित्व क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत का नियम क्या है, रिट क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, जनहित याचिका और प्रशासनिक समीक्षा की न्यायिक समीक्षा क्या है, भारत में लोकपाल क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, सार्वजनिक निगम कैसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को प्रशासनिक विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जो इसकी प्रावधान पढ़ेंगे, जो इसमें नियम बताए गए हैं जिस पर विधि लागू होगी, वो मेन विधि है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950। इसके अंतर्गत प्रशासनिक विधि में नियम बताए गए हैं और सरकार किस तरीके से कार्य करेगी वो भी प्रावधान दिए गए। भारतीय संविधान की भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ही महत्वपूर्ण। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत हमें इस सिलेबस को पढ़ना है वो इस प्रकार। रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनिशन एंड प्रशासनिक विधि की इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके विकास का क्या रीजन रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक विधि का निर्माण हुआ है और ये समाज में किस तरीके से विस्तृत हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव की परिभाषा क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। इन सभी टॉपिक को हम सिलेबस के अंतर्गत डिटेल से पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत किस तरीके से ये नियम, ये सिद्धांत हमारे समाज में लागू होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। इस नियम के बारे में संविधान विधि के अंतर्गत डिटेल से बताया गया है, यह किस तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण का सिद्धांत या पृथक्करण की क्या शक्तियां हैं। यह टॉपिक भी डिटेल से हमें प्रशासनिक विधि के अंतर्गत बताया गया है कि हमारे किस तरीके की पावर है और कौन कौन से सिद्धांत है। यह एक नियम के रूप में लागू किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण का सिद्धांत, जो प्रशासन कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है। प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। फर्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन की क्या आवश्यकता है और ये क्या उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान की क्या संवैधानिकता है, कुछ किस तरीके से लागू किया गया है, समाज में ये किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से चीजों को नियंत्रण में रखती है और असमंजसता नहीं फैल और वो किस तरीके से जस्टिस प्रदान करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय नियंत्रण। संसद किस तरीके से विधि बनाकर वह प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और किस तरीके से विधि के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा वो हम के अंतर्गत पढ़े। नेक्स्ट है प्रोसीजरल कंट्रोल, प्रक्रियात्मक नियंत्रण। इसके अंतर्गत किस तरीके से कार्य किया जाता है और उन कार्यों को सही तरीके से कार्य करें तो हम किस तरीके से उसको नियंत्रण में रखेंगे। तो ये भी हम विधि के अकॉर्डिंग विस्तार से यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट लायबिलिटी इन टॉर्ट, अपकृत्यों में सरकार का किस तरह की लायबिलिटी होती है। अगर कोई अपकृत्य करता है तो सरकार वहाँ पर किस तरीके से एक्शन करती है, तो यहाँ पर हम विस्तार से स्टडी करें। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी अनुबंध और अनुबंधों में सरकारी दायित्व किस तरीके से कार्य करेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पर कोई सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करती है और उसके क्या दायित्व हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करें। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉमिसरी एस्टॉपेल्स, वचन विबंधन क्या, इसके अंतर्गत वचन प्रबंध किस तरीके से वचन विबंधन करते हैं और ये किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पर हम प्राकृतिक सिद्धांत का नियम क्या है और ये किस तरीके से फॉलो होता है और ये पर समाज पर क्या इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक रीड्स विद स्पेशल रेफरेंस
रेफरेंस टू, विशेष संदर्भ के साथ रिट्स। रिट्स कितने प्रकार की होती है और यहाँ पर जिन रिट्स को हम पढ़ेंगे वो इस प्रकार है। रिट्स ऑफ सेरेराई, उत्प्रेषण की रिट्स क्या है। नेक्स्ट रिट्स ऑफ मैंडेवस, परमादेश रिट्स क्या है। नेक्स्ट रिट्स ऑफ क्यू वारंटो, क्यू वारंटो रिट्स क्या है। इन रिट्स के बारे में हम यहाँ इस सब्जेक्ट के अंतर्गत डिटेल से बात करेंगे। इन रिट्स को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी विस्तार से दिया गया है और प्रोविजंस भी बताए गए। नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंतर्गत जनहित याचिका और प्रशासनिक समीक्षा की न्यायिक समीक्षा क्या है और ये किस तरीके से लागू होता है और किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक ओम्बुड्समैन इन इंडिया, भारत में लोकपाल क्या है और यह किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक ए पब्लिक कॉर्पोरेशन, सार्वजनिक निगम क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से एक सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।